50 खबरें। बजट सत्र में लंबित बिलों को पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए सांसदों की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहे मौजूद। ईपीएफ से रकम निकालने पर कम आय वालों को छूट। पीटीआई के अनुसार अब पीपीएफ से रकम निकालने पर नहीं लगेगा टैक्स। 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ पर मिले ब्याज के 60% हिस्से पर ही लगेगा ब्याज। $15,000 तक की सैलरी वालों को ही मिलेगी छूट। पीएफ पर टैक्स को लेकर कांग्रेस समेत तमाम दलों ने किया था विरोध। अरविंद केजरीवाल ने ईपीएफ पीपीएफ से रकम निकालने पर टैक्स को लेकर साधा निशाना। कहा, आम आदमी नाराज है। भारतीय मजदूर संघ ने पीएफ पर टैक्स के बजट प्रस्ताव को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नए कर्मचारियों के लिए पीएफ की सरकारी स्कीम को भी बताया गलत। यूपी के फर्रुखाबाद में एशिया कप T20 मैच पर सट्टा लगाते 3 बुकी गिरफ्तार। 2 लैपटॉप, दर्जन भर मोबाइल, 1.5 लाख रुपए नकद जब्त। पश्चिम बंगाल की बीजेपी की चुनावी पहल। युवाओं को साथ जोड़ने के उद्देश्य से बीजेपी सॉल्ट लेक टू सिंगूर के नाम से मार्च की करेगी शुरुआत। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर महबूबा मुफ्ती की 2 टूक। कहा, केंद्र शांति और विकास के लिए उठाया कदम, तब सरकार का होगा गठन। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नया शगुफा। कहा, अमिताभ बच्चन को बनाया जाना चाहिए देश का राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र डांस बार के मामले में सुनवाई करेगा। शर्त के साथ लाइसेंस रिन्यू करने के खिलाफ है अपील। चुनाव के ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी में रखी मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला। 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। मुठल गैंग रेप कांड में हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुई पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट। गैंग रेप और छेड़खानी के आरोपों से इनकार। हेल्पलाइन के बावजूद किसी ने रेप केस नहीं कराया दर्ज। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने 14 मार्च तय की सुनवाई की तारीख। वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता एमिकस क्यूरी नियुक्त। जेल से कन्हैया ने लिखा, एनएचआरसी को खत। दिल्ली पुलिस पर लगाए बिना किसी नोटिस और वारंट की गिरफ्तारी का आरोप। चिट्ठी में कन्हैया ने दिल्ली पुलिस पर मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। हालांकि मारपीट से साफ इनकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना की क्लर्क भर्ती परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के कपड़े उतरवा कर ली गई परीक्षा। नकल के डर से उठाया गया कदम। मामला सामने आने पर पटना हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। अखबार में छपी खबरों को जनहित याचिका में किया कन्वर्ट। बिहार के बेगूसराय में रेलवे ट्रैक के पास युवक युवती का शव मिलने से सनसनी। पुलिस कर रही है जांच। मुंबई के वडाला इलाके में तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार। युवक युवती घायल। हरदोई में 18 दिन पहले हुई हिस्ट्री शीटर की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने 2 साथियों को गिरफ्तार किया। देश भर में आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की परीक्षाएं शुरू। 10वीं की परीक्षाएं 28 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च तक चलेंगी। ठाणे हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। आरोपी हसनैन ने तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर परिवार के 14 लोगों को उतारा मौत के घाट। तथ्यों की जांच जारी है। शिवसेना की गुंडागर्दी का नया वीडियो आया सामने। शाखा प्रमुख सुनील महाडिक ने रेस्टोरेंट मालिक को डंडों से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। 100 वड़ा पाव ना देने पर की पिटाई। राजधानी दिल्ली में देर रात हुए एनकाउंटर में 1 अपराधी घायल, जबकि 3 गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किए हथियार। मुंबई के वडाला इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बीती रात रफ्तार का कहर। स्विफ्ट डिजायर हुई हादसे का शिकार।
यूपी के अमरोहा में एसके एकेडमी के हॉस्टल में संदिग्ध हालात में मिला 12वीं के छात्र का शव, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, घर के 5 सदस्य झुलसे, जलकर खाक हुआ घर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ एएसआई को किया गिरफ्तार। एक केस के निपटारे के लिए मांग रहा था रिश्वत। पारिवारिक कलह में चलाए तीर से 8 साल की मासूम की एक आंख की गई रोशनी। इंदौर के अस्पताल में घंटों चले ऑपरेशन के बाद बची बच्ची की जान। यूपी के फतेहपुर में रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन के बाद 2 सिपाहियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, टीटी की पिटाई का था आरोप। एशिया कप में आज श्रीलंका से होगा भारत का मुकाबला। जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी धोनी के धुरंधरों की नजर। बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराकर फॉर्म में है टीम इंडिया। मैच से पहले बोले अश्विन, हमारे लिए नॉकआउट की तरह होगा टूर्नामेंट। श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा के खेलने की उम्मीद कम, चोट की वजह से मिल सकता है आराम, लेकिन शिखर धवन हुए फिट। श्रीलंका के लिए नॉकआउट की तरह होगा मुकाबला। पहले बांग्लादेश के हाथों हार चुकी है लंकाई टीम। श्रीलंका के लिए आज भी लसित मलिंगा का खेलना मुश्किल, चोट की वजह से पिछला मैच भी नहीं खेल पाए थे मलिंगा। पठानकोट हमलों की जांच के लिए जल्दी ही भारत आ सकती है पाकिस्तान की एसआईटी। सरताज अजीज का बयान, बातचीत रुकने को सरताज ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों से जनगणना का काम स्थगित। सरकार ने सर्वे पर जाने वाली टीमों को सुरक्षा देने में जताई थी असमर्थता। अमेरिकी विदेश सचिव जॉन केरी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा लश्कर और हक्कानी जैसे नेटवर्क चुरा रहे हैं पाक की संप्रभुता। 340 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद आज धरती पर लौटेंगे नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली। सोमवार को साथी टीम कोपरा को सौंपा स्पेस स्टेशन में प्रभार। कैलिफोर्निया की सड़क पर म्युनिसिपल बस से टकराई गूगल की बिना ड्राइवर चलने वाली कार लेक्सस। हादसे में कोई नहीं हुआ हताहत, गूगल ने ली हादसे की जिम्मेदारी। सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू